हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे एलईडी बिल्ड वाले कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे कि 40 पोर्ट हो गया, 24 पोर्ट हो गया, मतलब जिनके अंदर भी मेमोरी कार्ड लगता है, तो उन कंट्रोलरों का आप एलईडी बिल्ड से कैसे प्रोग्राम बना सकते हो, आज हम यही आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंट्रोलर्स पहले दिखा देता हूँ। तो ये हमारे कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, इनमें से सबसे पहला कंट्रोलर है जो हमने सबसे पहले लॉन्च किया था, ये हमारा SZ2000 कंट्रोलर है। इस पे देखोगे तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता है और ये कंट्रोलर इस तरह दिखता है। आप सभी के पास ये कंट्रोलर है। ठीक है, तो इस कंट्रोलर का प्रोग्राम कैसे बनाना है ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो कंट्रोलर है हमारा ये है। ठीक है, ये इस तरह कंट्रोलर दिखता है। इस कंट्रोलर का नाम WG2000 है। WG2000 मतलब कि ये आपका जो गेट होते हैं, जैसे 5 पार्ट के गेट हो गए, 6 पार्ट के, 7 पार्ट के जो गेट होते हैं, 12 24 8 24। ठीक है, इधर देखोगे तो इधर अलग अलग पोर्ट बने हुए हैं, तो ये अलग अलग पोर्ट वाला कंट्रोलर है, 5 पोर्ट 8 पोर्ट के गेट का। इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड दिख जाता है। ठीक है, ये मेमोरी कार्ड लगा हुआ है 8 GB का। इसका भी एलईडी बिल्ड सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम बनता है, तो वो आज हम इसका बताने वाले हैं। उसके बाद जो कंट्रोलर आता है हमारा, ये है जो हमने अभी लॉन्च किया है कुछ दिन पहले, ये 24 पोर्ट का कंट्रोलर है। इसके अंदर कैसे प्रोग्राम बनाना है इस पे देखोगे आप, तो यहाँ पे इसमें भी मेमोरी कार्ड लगता है 8 GB का। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है ये भी हम आपको बताएंगे। इधर देखो तो पूरे 24 पोर्ट है इस पे। उसके बाद जो है हमारा कंट्रोलर, वो ये कंट्रोलर है, ये W6000 कंट्रोलर है, जो कि हमारा वाईफाई कंट्रोलर है 40 पोर्ट का। इधर देखोगे तो 20 पोर्ट है, इधर देखोगे तो 20 पोर्ट है, और ये एसी कंट्रोलर है। ठीक है, इस पे देखोगे तो इस पे भी यहाँ पे इस पे मेमोरी कार्ड लगता है यहाँ पे। तो आप भी इसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। जो भी कंट्रोलर्स आप देखे हो, तो ये सारे कंट्रोलर आप हमसे मंगवा सकते हो और अपने यहाँ पे इसको चला सकते हो। आज इसकी प्रोग्रामिंग पूरी हम आपको दिखाने वाले हैं, बारी बारी से हर एक कंट्रोलर की। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कंट्रोलर दिखाने वाले हैं वो SZ2000 का दिखाने वाले हैं। ये 2000 पिक्सल का कंट्रोलर है। अब इसके अंदर 10x60 हो गया, 10x120 हो गया, 50x40 हो गया, है ना, 25x80 हो गया, S टाइप हो गया, Z टाइप हो गया। सारे कैसे करने हैं वो चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो जो सबसे पहला कंट्रोलर है ये हमारा SZ2000 है। ठीक है, तो इसमें देख लो आप, बहुत सारी साइजें चलती हैं, तो मैं फिलहाल आपको एक साइज का एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जो है 50x40 2000 पिक्सल का है। ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि इसी साइज पे चलाना रहता है। तो सबसे पहले हम ये HLED बिल्ड जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यही सॉफ्टवेयर में बनने वाला। अब इस पर हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और इसको यस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है सेटिंग में, सेटिंग सिंपल स्कल्प्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पे ये कंट्रोलर देख लो आप, SBSC सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे 1 सेलेक्ट होना चाहिए, RGB, और यहाँ पे 1, ये सारा चीज़ ऐसे ही सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे 2811 सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम अभी बनाने वाले हैं 50x40 S कनेक्शन का। ठीक है, तो विड्थ पे हम भर देते हैं यहाँ पे 40 और हाइट पे भर देते हैं 50। ठीक है, तो ये 50x40 हो गया और हमारा S कनेक्शन है। ठीक है, तो ये वाला कनेक्शन है S कनेक्शन, तो ये हम कर सकते हैं। अगर आप राइट पे लगा रहे हो तो यहाँ पे टॉप राइट कर दोगे, तो यहाँ से राइट वाला से स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं टॉप लेफ्ट का ही बनाता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने पे आप देखोगे तो इस तरह का आपके सामने कुछ ग्रिड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सेटिंग स्कल्प्ट पे, और इस पे एक बार क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे देखोगे तो टोटल पिक्सल काउंट आ जाएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक, बस इतना करना है और इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो भी आपके पास डिज़ाइन है वो डिज़ाइन आप इसके अंदर डाल सकते हो, चाहे आपकी SWF हो, चाहे टोल हो, चाहे AVI हो, कोई भी। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो कौन कौन सा फाइल ये सपोर्ट करता है। तो इसमें AVI, SWF, DAT, टोल, बहुत सारे फाइल हैं, वो सारी फाइल ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं जहाँ पे मेरी डिज़ाइंस रखी हुई है मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं 50x40 की कोई भी डिज़ाइन इसके अंदर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो भी डिज़ाइन बनी हुई है वो डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इस पर अभी SWF वाली AVI वाली फाइल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, और वो यहाँ पे ये देखो तो ये इंपोर्ट होना शुरू हो गया। इसके अंदर फाइल इंपोर्ट हो जाएगा। जितनी भी फाइल आप चाहो उतनी फाइल इसके अंदर अपलोड कर सकते हो।
क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड लगता है वो 8 GB का मेमोरी कार्ड लगता है, तो उसमें बहुत सारी डिज़ाइंस आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए ये फाइल इसके अंदर आ गई। अब मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो तो 1200 फ्रेम आ गया है। अब मैं प्ले करके देखूं तो यहाँ पे ये देखो डिज़ाइन चल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन इंपोर्ट कर सकते हो, जो भी डिज़ाइन आप चाहो वो डिज़ाइन इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अब मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि मेरे को सारे कंट्रोलरों का बताना है, तो इसलिए अब मैं ज़्यादा फाइल नहीं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी हिसाब से आप यहाँ से फाइल जाके जो भी फाइल चाहो इंपोर्ट पे जाओ और दूसरी फाइल यहाँ से फिर से इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये इंपोर्ट कर देता हूँ तो दूसरी फाइल भी यहाँ से इंपोर्ट होने लगेगी। मतलब इस पर जितने चाहो उतनी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है जैसे जिनिक्स में होता है कि रिकॉर्ड होते रहता है, आप पॉज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इस पर ऐसा नहीं है, बारी बारी से बस रिकॉर्ड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये सारा फाइल इसके अंदर आ गया। देखो ये पहले वाली डिज़ाइन है, ये जो मैंने बाद में की है वो डिज़ाइन है, मतलब सारी डिज़ाइन इसके अंदर आ गई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको फाइल पे जाना है और फाइल पे जाके यहाँ पे आउटपुट कंट्रोलर डेटा पे क्लिक करना है। ठीक है, अब कितने फ्रेम से कितने फ्रेम तक आप फाइल डालना चाहते हो वो फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ओके कर दो। अब ये पूछता है कि कहाँ पे फाइल को सेव करना है, तो मैं भी डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, न्यू फोल्डर करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 50x40 एस टाइप टेस्ट। ठीक है, ये फोल्डर का नाम है, कुछ भी नाम आप रख सकते हो। अब उसके बाद उसके अंदर हमको ये फाइल सेव करनी है, तो फाइल देखोगे आप तो भी HCX नाम से है, कोई भी नाम आप रख सकते हो, मैं यही नाम रहने देता हूँ, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी नाम चाहो वो नाम रख सकते हो। ठीक है, अभी अब जब एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ पे लिख जाएगा कि कंट्रोल डाटा एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। ये देखो यहाँ पे आउटपुट फाइल फिनिश्ड। ठीक है, ये लिख गया, मतलब इसके कंट्रोलर के अंदर वहाँ पे मतलब फोल्डर के अंदर ये फाइल चली गई। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो ये मैं एक और फाइल बना के दिखाता हूँ, इसका फ़ायदा भी बताता हूँ क्या है। ठीक है, मैं पहले इंपोर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे मेरी डिज़ाइन रखी हुई है वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ देखो ये फाइल इंपोर्ट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो डिज़ाइन। ठीक है, अब मैं इसको भी एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ये मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। उसी फोल्डर में मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। डेस्कटॉप के अंदर मैंने वो फोल्डर बनाया था 15-40 के नाम से, तो ये देखो मैं उसको वहीं पे जाता हूँ ये। ठीक है, ये फाइल पहले वाली थी, अब मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। ये देखो आउटपुट फिनिश्ड आ गया। अब मैं फ़ोल्डर पे ले चलता हूँ, यहाँ पे वो फोल्डर है, ये है। ठीक है, इस पर आप देखो तो 2 फाइल बना हुआ है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये वाली फाइल पहले चलेगी, उसके बाद जब ये फाइल पूरी चल चुकेगी आपकी पिक्सल में तो उसके बाद नाम आएगा, नाम आने के बाद फिर ये वाली फाइल चलेगी, फिर इसके बाद नाम आएगा, फिर पहली वाली फाइल चलेगी। मतलब जितनी आप मल्टीपल फाइल बनाओगे उतना बार नाम बीच बीच में नाम आता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी जल्दी नाम चाहिए तो बहुत सारी फाइल बनाओ, अगर आपको एक बार नाम चाहिए फिर पूरा डिज़ाइन चलने के बाद नाम चाहिए तो आप एक ही फाइल खूब लंबी सी बना दो, तो आपका एक ही बार नाम आएगा। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है, कितनी भी बार नाम चला सकते हो। ठीक, अब ये देखो फाइल तो बन गई। अब आपको कार्ड के अंदर डालना कैसे है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको ऐसे ही कार्ड के अंदर डाल दोगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो मैं आपको एक सैम्पल फाइल दिखाता हूँ कि मान लो जैसे आप कंट्रोलर जब हमसे ख़रीदोगे तो उस कंट्रोलर के अंदर इस तरह का फाइल डला हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको अभी कोई भी एक साइज दिखा देता हूँ। जैसे मान लो 50x40 एस टाइप का मान लो आप कंट्रोलर ख़रीदोगे तो आपको उसके अंदर, ठीक है, जो आपको कार्ड मिलेगा उस कार्ड के अंदर आपको इतनी फाइल दिख रही होंगी। ठीक है, BG डाटा नेम TG RGB। ठीक है, इतनी नाम की फाइल आपको पहले से दिख रही होंगी कार्ड के अंदर। जब आप कार्ड देखोगे तो उसके अंदर ये सारी दिख रही हैं। तो आप जब नई फाइल बनाओगे तो वो भी कार्ड के अंदर आपको ऐसे करके ही डालना है। ठीक है, कैसे डालना है, तो मान लो इस तरह की आपके पास फाइल आ जाएगी, तो सबसे पहले राइट क्लिक करना है, यहाँ न्यू पे जाना है, यहाँ फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाटा नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, वो भी स्मॉल लेटर में, ऐसा कैपिटल लेटर में नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे मैं डाटा नाम से फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर इसको फाइल को डाल देना है। ठीक है, अब डाटा के अंदर ये आ गया। और उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है कि आपको बतानी है कि आपका कितना पिक्सल चल रहा है। तो उसके लिए एक फाइल रहता है, इसके अंदर देखोगे ये RGB के नाम से। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ये कोई ऐसा वो नहीं है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करके यहाँ पे RGB नाम से टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो खुद भी। मैंने अभी जो कॉपी पेस्ट किया है
तो आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक, अब इसके अंदर डालना क्या है, अब इसके अंदर डालना क्या है, तो देखोगे 2000 कॉमा 2000 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कितनी टोटल पिक्सल का आप प्रोग्राम बनाने वाले हो। जैसे मान लीजिए मैं 50 बाई 40 का बनाया हूँ तो 2000 पिक्सल हुआ। अगर मान लो आप 10 बाई 120 का बनाते हो तो यहाँ पे 2000 की जगह आप लिखोगे 1200, क्योंकि 10 बाई 120 1200 होता है, तो आप यहाँ पे 1200 लिखोगे। ठीक है, और ये बगल वाले में आप 1000 2000 4000 जो बनो वो लिख दो, इससे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा 2000 पड़ा रहने दो। मतलब आपको जो पहला वाला चीज़ है वो है कितनी नंबर ऑफ पिक्सल चला रहे हो। ठीक है, तो दोनों का लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रोग्राम आप जितना का बना रहे हो वो वहाँ पे लिखना है, और 2000 से ज़्यादा का नहीं बनाना है, क्योंकि 2000 पिक्सल ही सपोर्ट करता है। ठीक, आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप 25 बाई 40 का प्रोग्राम बनाए हो, तो आपको यहाँ पे 25 इंटू 40 1000 होता है, तो आपको यहाँ पे 1000 भरना है। ठीक है, 1000 कॉमा फिर 2000 लिखा रहने तो फिर कॉमा। ठीक, तो ये दो फाइल आपके पास होनी जरूरी है। जब आप कार्ड के अंदर डालो तो ये दोनों फाइल कार्ड के अंदर होनी जरूरी है, तभी आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो ये एज इट इज कॉपी कर लो दोनों को और कार्ड पे जाओ और कार्ड के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक, बस इतने से करने से आपका इस SZ2000 का प्रोग्राम बन जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम बनाने का प्रोसेस है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 24 पोर्ट हमारा पैरेलल कंट्रोलर है, इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, इसका वीडियो अभी आपने देखा होगा जो हमने ये वाला डाला था। तो ये जो है 25 इंटू वो 24 इंटू 100 इंटू 24 और 50 इंटू 24 दोनों चलाता है, तो उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो सेम वही प्रोसेस है। आप आ जाओ एलईडी बिल्ड में। एलईडी बिल्ड में आने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे जाके सिंपल स्कल्प्ट में जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आपको विड्थ में सेलेक्ट कर देना है 24 और हाइट में सेलेक्ट कर देना है जितना। 50 बाई 24 करना चाहो तो 50 बाई 24, 100 बाई 24 करना चाहो तो 100 बाई 24। ठीक है, तो मैं अभी 50 बाई 24 से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, उसके बाद जब आप ये बनाओ तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे SBSC सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे 1 सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे RGB सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे 1 सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे ये WS 2811 वाला ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जब हम पैरेलल का कभी भी पैरेलल का प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है जेड कनेक्शन का सिंबल है, तो हमेशा पैरेलल में जेड कनेक्शन का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं पहले वाला है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब उसके बाद ये वाले ऑप्शन पे आता हूँ सेटिंग स्कल्प्ट में। ठीक है, उस पर आऊँगा तो इधर लेआउट आ जाएगा जो हमने अभी बनाया है, तो इस पर देखोगे तो ये जेड कनेक्शन है, नीचे से वायर ऊपर गया है, ये पिक्सल का काउंट है। ठीक है, पिक्सल का काउंट पे आप देखो तो टोटल कितनी पिक्सल का आप प्रोग्राम बनाने वाले हो, तो ये है आपका 1200 पिक्सल का। ठीक है, 1200 पिक्सल का आप प्रोग्राम बना रहे हो। अब यहाँ पे आना है, इस पर एक बार क्लिक करना है तो यहाँ पे 1200 लिखा हुआ आ जाएगा और इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अरे 2 बार कैंसिल हो गया। इसको फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ, जो पिछला रहेगा वो यहाँ पे सेव रहता है, तो आप जब खोलोगे तो ये देखोगे 24 इंटू 50 ही आएगा। ये देखो, मैं एक बार यहाँ से जाके चेक कर लेता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे 1200 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से डिज़ाइन इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट पे जाके आप कोई भी जो भी आपके पास है SWF GIF कोई भी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 24 पोर्ट का मैंने पहले से बना रखा था डिज़ाइन, तो वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये हमारी AVI फाइल की डिज़ाइन है, तो वो डिज़ाइन मैं यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि आप चाहो तो एक बड़ी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब जिसके अंदर पूरा आधे घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम रहे, और चाहो तो आप कई सारे प्रोग्राम की फाइल बना सकते हो जिससे बीच बीच में नाम आने का गैप रहे। ठीक है, आप जितनी देर में चाहो उतनी देर में नाम आ सकता है आपका। अगर आप चाहो तो 2 प्रोग्राम में नाम आए तो छोटी छोटी फाइल बनाओ। तो मैं एक फ़ाइल ये इंपोर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए फाइल यहाँ इंपोर्ट हो रही है, इधर शो भी कर रहा है। तो आप SWF टोल AVI कोई सी भी फाइल इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है इसका प्रोग्राम बनाना, कुछ भी आपको करना ही नहीं है इसके अंदर। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो फॉलो करते जाओ तो आप काफ़ी आसानी से प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी लंबे फ्रेम की फाइल है, अभी देखना आप कितने फ्रेम आते हैं इसके अंदर। ये देखिए पूरी फाइल आ गई। अब ये 4210 फ्रेम की फाइल है। ठीक है, मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये इस टाइप की इसके अंदर डिज़ाइन डली हुई है। ठीक है, इसको मैं ऐसे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन डली हुई है। तो इस 24 पोर्ट के अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस आप डाल सकते हो। ठीक है, ये देखो डिज़ाइंस। ठीक, अब ये जो है ये आ गई इसके अंदर। अब यहाँ फाइल पे जाना है, कंट्रोल आउटपुट पे जाना है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट करना है, और यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर ही मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
आपकी 50 × 24, अब ये है 24 पोर्ट का, 24 पोर्ट टेस्ट। ठीक है, अब मैं ये फोल्डर ओपन करता हूँ। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, ये मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे तो आउटपुट फिनिश, फाइल फिनिश। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे ये देखो ये आ गया। अब सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर पे जाना है और एक DATA डाटा नाम का फोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर ये फाइल डाल देनी है। ठीक, आपकी जितनी भी फाइल हो वो सारी फाइल इस डाटा फोल्डर के अंदर डाल देनी है। और उसके बाद एक फाइल और रहेगी जो बताएगी कि कितने पोर्ट का कंट्रोलर है, कितने पोर्ट का आपने प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए वो फाइल जो है वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये RGB नाम से फाइल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको खोलता हूँ तो सेम प्रोसेस वही है कि आपकी टोटल कितनी LED है। ठीक है, आपकी कितनी टोटल LED है ये यहाँ पे भरना है। अभी जैसे मैंने 50 × 24 का बनाया तो 1200 LED हुआ, तो यहाँ पे मैं 1200 रखता हूँ और कॉमा 30 है, 50 है, 25, जो भी आपको रखना हो यहाँ पे रख सकते हो, बगल वाले से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो सबसे जो पहला वाला है यही ऑप्शन मेन है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है। मान लो आप 24 × 100 का प्रोग्राम बना रहे हो तो 2400 यहाँ पे भरना है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने पिछला वाला बताया था SZ का, उसमें जो RGB था वो कैपिटल लेटर में था, इसमें जो RGB है वो स्मॉल लेटर में है। जितने भी आपके पैरेलल कंट्रोलर हैं, जैसे अभी 40 पोर्ट देखोगे तो उसमें भी स्मॉल लेटर में ही RGB रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये दोनों फाइल कॉपी करनी है और कार्ड के अंदर डाल देनी है, बस इतने से आपका प्रोग्राम जो है वो चलने लगेगा, जो प्रोग्राम जो डिज़ाइन आपने अभी ये बनाई है। ठीक है, काफ़ी आसान है, इसका भी आसानी से आप प्रोग्राम बना के कार्ड के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब तीसरे नंबर पे ये कंट्रोलर आता है हमारा W6000, जो कि आपका S टाइप, Z टाइप, पैरेलल टाइप तीनों टाइप चलाता है और 8 GB का इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगता है। तो ये कंट्रोलर आपको कैसे इसके अंदर प्रोग्राम बनाना है, आपके पास ये वाला कंट्रोलर हो चाहे ये वाला कंट्रोलर हो, दोनों कंट्रोलर का सेम प्रोसेस है प्रोग्राम बनाने का, तो मैं वो आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे LED बिल्ड पे आ जाना है, ये वही LED बिल्ड सॉफ्टवेयर है, इसको मैं यहाँ पे अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ सिंपल स्कल्प्ट में चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी इसका बता देता हूँ। मान लीजिए आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो कि आपका जो है 50 × 40 का चले। ठीक है, अब 50 × 40 होता है आपका 2000 पिक्सल और आप चाहते हो कि आपको 2 पोर्ट में ही चलाना है। ठीक है, 1000 करके S टाइप में, तो आप S टाइप का प्रोग्राम बनाओ। और अगर आप चाहते हो कि आपको पूरे 40 पोर्ट में चलाना है तो आप जो है ये Z टाइप का प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, Z टाइप में क्या होगा कि आपका एक पोर्ट में 1 पिक्सल चलेगा और आप अगर चाहते हो कि आप एक पोर्ट में 1000 चलाओ वो भी Z टाइप में, तो भी आपको Z टाइप में ही बनाना पड़ेगा। और वो जो बाद में सेटिंग होती है कि कितने पिक्सल चलाने हैं एक पोर्ट में, वो RGB वाली फाइल में आपको डालने हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको जब भी पैरेलल के लिए बनाना हो प्रोग्राम तो भी आपको Z टाइप में बनाना पड़ेगा, और Z टाइप का जब आप प्रोग्राम चलाने वाले हो तब तो Z टाइप में बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब आपको S टाइप में बनाना हो तो S टाइप के लिए ये यहाँ से बनाना है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको 50 × 40 Z टाइप का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। Z टाइप मतलब पैरेलल टाइप का। ज़्यादातर लोग 40 पोर्ट इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको एक पोर्ट में एक LED चलाना रहता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये 40 पोर्ट का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको ये Z टाइप ऑप्शन सेलेक्ट करना है, विड्थ में यहाँ पे 40 भरना है और हाइट में 50 भरा ही हुआ है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन देख लीजिए आप, ऊपर वाले SBSC 1 RGB और ये यहाँ पे 28 11 28 12, ये सारा ऐसे ही सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इस पर एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखोगे 2000 आ गया और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइल पे आता हूँ और इंपोर्ट पे जाता हूँ और जो भी आपको डिज़ाइन डालनी है यहाँ पे आता हूँ मैं। आपकी जो भी डिज़ाइन है वो डिज़ाइन आप डाल सकते हो। मैं अभी आपको एक डिज़ाइन और डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे।
ये फाइल इंपोर्ट हो रहा है, देखिए अभी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 17,000 फ्रेम का डिज़ाइन इसके अंदर आ गया, 1700 फ्रेम का। ठीक, अब यहाँ पे मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, तो ये डिज़ाइन आप देख लीजिए। तो इस तरह से आप डिज़ाइन जो भी है आपके पास SWF API टोल कुछ भी है तो वो सारा इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं सीधे एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल आउटपुट पे जाना है, यहाँ से पूरा फ्रेम का एक्सपोर्ट कर देना है और यहाँ डेस्कटॉप पे आना है। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ मैं, 40 पोर्ट टेस्ट के नाम से, किसी भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हो, इस फोल्डर से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ये फाइल है, इसको आउटपुट कर देता हूँ। तो ये देखो आउटपुट फाइल फिनिश्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो 40 पोर्ट, ये नहीं है, ये 40 पोर्ट टेस्ट। ठीक है, अब मैं सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे फोल्डर पे डाटा नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर ये फाइल ऐसे डाल देता हूँ। ठीक, अब ये डाटा के अंदर चली गई। अब उसके बाद सेम वही RGB नाम का आपको एक यहाँ पे फाइल चाहिए होगा। अगर वो फाइल आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ पे न्यू पे जाओ, फोल्डर पे जाओ और ये डॉक्यूमेंट पे, अब यहाँ पे RGB इस नाम से आपको फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको लिखना क्या है ये मैं बता देता हूँ। जब भी आप 40 पोर्ट का कंट्रोलर ख़रीदोगे तो आपको उसके साथ जो फाइल पहले से डली रहेगी वो इस तरह की मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको फाइल मिलेगी। उसके अंदर जो RGB रहेगा वो इस तरह से उसके अंदर लिखा रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट में 40 और LED पर पोर्ट में 50। इसको मैं भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हो, आपको समझा देता हूँ। मान लो आप S टाइप चलाना चाहते हो और 2 ही पोर्ट में चलाना चाहते हो। ठीक है, आपने S टाइप का प्रोग्राम बनाया है और 2 ही पोर्ट में चलाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ पोर्ट में 2 लिखना है। ठीक है, ये केवल 2 ही पोर्ट चला रहे हो आप। और LED पर पोर्ट में जब आप 2000 पिक्सल का बना रहे हो और 2 पोर्ट इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब एक पोर्ट पे 1000 LED चलाओगे। तो आप इस तरह से एक पोर्ट में 1000 करके 2 पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हो। अब मान लो अगर आप 6000 पिक्सल का प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, और 6000 पिक्सल को कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट में 6 कर दो और LED पर पोर्ट में 1000 कर दो, तो टोटल 6000 का इस पर प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन डिज़ाइन 6000 पिक्सल की बनाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम बनाओ 50 बाई 40 का और यहाँ पे भर दो 6 और 1000 कर दो, तो फिर उल्टा पुल्टा चलेगा, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो 40 पोर्ट का बनाया है और जेड कनेक्शन में बनाया है और पैरेलल के लिए बनाया है। तो यहाँ पे इस पर नंबर ऑफ पोर्ट में 40 करना है और LED पर पोर्ट में, मतलब एक पोर्ट में कितनी LED चला रहे हो, तो हम एक पोर्ट में 50 LED चला रहे हैं, ये भरना है। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ। काफ़ी सिंपल है ये लिखा हुआ, तो आप आसानी से समझ जाओ। और ये दोनों फाइल कॉपी करके कार्ड के अंदर सिंपल डाल देना है। इतना करने से आपके कार्ड के अंदर प्रोग्राम जो डालोगे आप वो चलने लगेगा। ठीक है, इतनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे 40 पोर्ट का प्रोग्राम बनाना है। अब दोस्तों मैं गेट पे आता हूँ। जो WG2000 का गेट का कंट्रोलर है वो इस तरह से दिखता है, 8 पोर्ट का गेट रहता है। मैं थोड़ा सा पहले लेआउट दिखा देता हूँ जो आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखो, मान लो आपका गेट इस तरह से है, इसमें 1 2 3 4 और 5 पार्ट है टोटल। ठीक है, और एक पार्ट जो है वो 12 बाई 24 LED का है, मतलब एक लाइन में 12 LED और टोटल 24 लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपका गेट है। तो एक चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि जब इस तरह से आपका गेट होता है तो उसकी मैक्सिमम लंबाई और मैक्सिमम चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो आपको गिनती कैसे करनी है, तो ये जो हो गया, इधर नीचे से गिनती शुरू करो, तो ये हो गया 24। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 12 और उसके बाद ये हो गया 12। तो जो गेट की हमारी टोटल ऊंचाई है वो फीट में नहीं, मैं पिक्सल में बता रहा हूँ। तो 12 LED इसका, 12 LED इसका और 24 LED इसका, तो ये मतलब हो गया 48 LED। तो इस गेट की जो लंबाई है मैक्सिमम वो 48 हो गई। अब चौड़ाई जो है वो मैक्सिमम इधर से गिन लेते हैं, तो ये 24 और ये 24, तो ये भी 48 हो गया। तो मतलब जो हमारा गेट बनेगा वो 48 बाई 48 का गेट बनेगा। ठीक है, ये फिट में नहीं है, ये पिक्सल का काउंट में है। एकदम आसानी से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, और एक बार और ध्यान रखना कि आप जो है स्टार्टिंग किधर से कर रहे हो। मैं स्टार्टिंग इधर से कर रहा हूँ,
आप चाहो तो जहाँ से चाहो वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो, लेकिन उसी तरह से आपको प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा। जिस तरह से आप फील्ड पे स्टार्ट करोगे गेट का कनेक्शन देना, उसी तरह से आपको प्रोग्राम में भी कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपका सेम टू सेम वैसा ही डिजाइन चलेगा जैसा आप चाहते हो। ठीक है, तो आप आ जाओ एलईडी बिल्ड सॉफ्टवेयर में। मैं ये पुराना डिज़ाइन डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग पे आता हूँ, सिंपल सेटिंग स्कल्प्ट में आता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम लंबाई और मैक्सिमम चौड़ाई भरनी है कि आपके गेट की मैक्सिमम लंबाई और मैक्सिमम चौड़ाई कितनी है। तो मैंने अभी गिनी है 48x48 है। ठीक है, आपका मान लीजिए 16x32 का एक गेट होता है। मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए आपका इसकी जगह 16x32 होता है, तो ये जो होगा 16 होगा और ये 32 होगा। तो आप अगर उसकी टोटल लंबाई गिनोगे तो 32 इस वाले का हो जाएगा, क्योंकि 16 32 रहेगा तो 32 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा। तो मतलब आपका जो गेट का लंबाई होगा वो 64 होगा, और जब चौड़ाई की बात आएगी तो 32 ये होगा और 32 ये होगा, तो 64 ये हो जाएगा। तो 64x64 का गेट रहेगा। तो आप जब यहाँ पे बनाना शुरू करोगे तो यहाँ पे आपके 64x64 भरना रहेगा जब आपका 16x32 रहेगा तो। ठीक है, और उसके बाद ये वायरिंग कोई भी सेलेक्ट कर लो, वायरिंग क्योंकि हमको डिलीट करके नया अपना लेआउट बनाना पड़ेगा, तो ये अभी कुछ भी सेलेक्ट रहने देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये है कि ये जो ऑप्शन है ये यही रहने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ये सिटिंग स्कल्प्ट में, और यहाँ पे ये इस तरह से आ जाता है। अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ और मैं ये पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो तो ये पूरा डिलीट हो गया। अब मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ से आप पहला वाला पॉइंट शुरू करोगे बनाना, वही पहला पोर्ट होगा। तो अगर आपका जो गेट या कनेक्शन है वो ये यहाँ से पहला वाला स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे जो है यहीं से बनाना शुरू करूँगा। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वही 1 नंबर होगा, फिर उसके बाद वाला जो पार्ट बनाओगे वो 2 नंबर हो जाएगा, जो उसके बाद बनाओगे वो 3 हो जाएगा, जो उसके बाद बनाओगे 4, जो उसके बाद बनाओगे वो 5 हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ से वायर सेलेक्ट करने का ये वाला पॉइंट है, और अभी मेरे को ऐसे ऐसे वाला बनाना है स्नेक वाइज, तो मैं ये कॉलम वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से 12 एलईडी छोड़ के 13वें से शुरू करता हूँ, और ये जो है 24 तक ले जाता हूँ। ठीक, तो ये देखो आप एक बार लेआउट, तो यहाँ से ये पोर्ट 1 आ गया, P1 यहाँ पे लिख के आ जाता है। ठीक है, और ये जो है ऐसे यहाँ से 12x24 का मैंने यहाँ तक प्रोग्राम बना दिया। तो ये जो अब हमारा पोर्ट होगा ये पहला वाला होगा। इसकी वायरिंग आपको वैसे ही करनी है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखो इसकी भी वायरिंग ऐसे ही है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा नंबर ये है। अगर मान लो दूसरा ये होता तो मैं प्रोग्राम जो है यहाँ वाले का बनाता, दूसरा अगर ये होता तो। अभी दूसरा इधर साइड वाला है, ये देखो आप, दूसरा पोर्ट ये वाला है, तो मैं यहाँ पे दूसरा पोर्ट बनाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और 24 तक ले जाता हूँ। ठीक, ये हो गया। अब ये वायर ऐसा जुड़ा रहना चाहिए, आप इसके चक्कर में मत पड़ो कि ये जुड़ा क्यों है, ऐसा इसका कनेक्शन रहना चाहिए। और ये 12x24 ऊपर से ही है। मान लो आपका डेटा नीचे से स्टार्ट होता तो आप वायरिंग नीचे वाली करते। ठीक है, ऊपर से नहीं करना, नीचे से करना। जैसा आपकी वायरिंग है यहाँ पे एकदम ध्यान से देख लो, जैसी वायरिंग यहाँ पे है वैसे ही वायरिंग आपको प्रोग्राम बनाते समय करनी है, क्योंकि अगर इसको गलत करोगे तो आपका भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखो तो उसके बगल में है, तो उसके बगल वाले में भी मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है, 12x24। इधर नीचे देखोगे तो लिख के आता है लंबाई चौड़ाई कितनी आप रख रहे हो। ठीक है, तो ये जो है 12x24 ये भी हो गया। अब उसके बाद 1 2 3 हो गए। अब चौथा नंबर कौन सा है ये देखना है, तो चौथा नंबर ये देखो इधर साइड से है ये वाला। अब इसकी वायरिंग देखो, ये वर्टिकल थी ये हॉरिजॉन्टल है, तो वायरिंग हमको बदलनी है। ठीक है, और चौथा ये है, ये वाला नहीं है, तो अब हम चौथा इधर साइड बनाना शुरू करते हैं। पहले यहाँ से वायरिंग बदल लेते हैं और यहाँ पे इसको 12x24 करते हैं इसका भी। ठीक है, तो नीचे देखो आप, तो नीचे जो है हाइट विड्थ लिख के आता है, तो ये मैं 12x24 बना देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू हुआ जैसी वायरिंग उधर थी। ठीक, अब उसके बाद 5वां वाला पोर्ट ये वाला है, तो मैं 5वां वाला इधर साइड बना देता हूँ। तो इसमें जो है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इधर देखो 13 नीचे लिखा भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से मैं इधर साइड का शुरू करता हूँ। ये प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक, अब ठीक है ये प्रोग्राम बन गया। अब इस पर देखोगे आप तो यहाँ से ये पहला वाला पोर्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये वाला चौथा हो गया, ये वाला 5वां हो गया। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मेन चीज़ ये है इसका कि इसको जो है सेव ऐसे करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना है और यहाँ सेव एज पे क्लिक करना है। ठीक है,
और डेस्कटॉप पे आना है, नया मैं फोल्डर बना देता हूँ 12x24 गेट, ठीक है, टेस्ट। अब मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पे जो इसका नाम रखना है वो एकदम ध्यान से रखना है, आप यही नेम रखना है गेट 12, ठीक है। आपको फाइल का यही सेम टू सेम नाम रखना है जो मैंने अभी बताया आपको। कोई और नाम रखोगे इसका SU फाइल का तो आपका वो फिर नहीं चलेगा, सही नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। सेव कैसे करना है, यहाँ फाइल पे आना है, ये जो लेआउट आपने बनाया है इसको सेव करना है, इसको कार्ड के अंदर डालना पड़ेगा। सेव एस पे जाना है और यहाँ पे ये देखो गेट 12 के नाम से मैंने सेव किया है, ठीक है। अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखो, तो इधर जो है गेट 12 के नाम से दिख रहा होगा, ठीक है। ये फाइल होनी बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो अगर आपको चाहिए कि आपका व्यू जो है उस तरह से आए, तो ये देखो ये गेट का व्यू आ गया। अब मैं एक बार इसको कैंसिल कर देता हूँ और फिर से आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो लास्ट वाला सेव रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। अब इसके अंदर जो भी प्रोग्राम आप चाहो वो प्रोग्राम जैसा भी आपको चाहिए, डिज़ाइन आपने जो पहले से बना के रखे हैं तो वो SWF फाइल, टोल फाइल, AVI फाइल, जो भी फाइल चाहो वो सारी फाइल इसके अंदर डाल सकते हो। 3D वाले चाहो तो 3D वाले डाल दो, इस तरह वाले चाहिए, ये देखो जो इस तरह वाले रहते हैं, बीच में दूसरा प्रोग्राम, इधर साइड दूसरा चाहिए रहता है, तो वो वाले भी डाल सकते हो। जो भी आपको चाहिए उस तरह के प्रोग्राम आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो देखना वही प्रोग्राम इसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए फाइल इंपोर्ट हो गया, ठीक है। 5000 फ्रेम का फाइल है, तो इसके अंदर देखोगे तो पूरी डिज़ाइन आ गई, ठीक है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, तो ये देखो जो डिज़ाइन है वो इधर दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास जो भी फाइल हो वो फाइल डाल सकते हो। ये 1632 की फाइल थी, मैंने 1224 के अंदर डाल दी है, इससे थोड़ा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है। बाकी आपके पास जो भी डिज़ाइन हो वो डाल सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन डालना काफ़ी आसान है। उसके बाद आपको यहाँ फाइल पे आना है और कंट्रोलर आउटपुट डाटा पे आना है, और यहाँ से आपने जो अभी फोल्डर बनाया था उसी फोल्डर के अंदर डालना है, ठीक है, 1224 गेट टेस्ट, और यहाँ पे ओके कर देना है। तो देखोगे तो ये आउटपुट फाइल फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आना है और जो फाइल हमने बनाई थी ये देखो। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे डाटा लिखना है, और डाटा लिखने के बाद ये फाइल उठा के इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। hcx.dat वाली फाइल इसके अंदर डाल दी, ये वाली फाइल बाहर ही रखनी है, ठीक है। अब ये जो फाइल है ये लेआउट बताती है कि आपने कनेक्शन कैसे किया हुआ है, और ये जो है प्रोग्राम की फाइल है। ये दोनों फाइल उठा के कार्ड के अंदर डाल दो और कंट्रोलर के अंदर लगा दो, बस झमाझम चालू हो जाएगा। तो इतनी आसानी से आप जो है LED बिल्ड वाले सारे कंट्रोलरों का प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो आपने कंट्रोलर हमसे ख़रीदा है तो आपकी पूरी जो है आपको प्रोग्राम चलाने की पूरी जवाबदारी हमारी है, ठीक है। तो आप हमसे प्रोग्राम बनवा सकते हो। अगर आपसे ये सारी चीज़ें करते नहीं आता, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो आप हमसे प्रोग्राम बनवा भी सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आपको धन्यवाद।